ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव विधानसभा से पिछले 3 दिन से गायब है, तो वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद में भी राबड़ी देवी की ओर से ये बयान दिया गया है कि विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि अब आपातकाल की स्थिति बन गई है। तो क्या ये पूरा बवाल बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, पहले तेजस्वी यादव से शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव यूरोप गए हैं, कहाँ गए हैं, ये सवाल बार बार उठ रहा है। काफी सारे विपक्ष के ही नेता कह रहे हैं और भाजपा के भी नेता कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव बीमार है और बेटा यूरोप घूम रहा है। बिल्कुल, देखिए, जदयू ने विधानसभा के अंदर ये बड़ा मुद्दा बनाया है और आज जदयू की तरफ से ये कहा गया है विधानसभा के अंदर कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं। अगर तेजस्वी यादव को मुद्दे उठाने हैं तो विधानसभा के अंदर वो क्यों नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ मीडिया के सामने आकर मुद्दे उठाना नहीं होता है। दूसरी तरफ जो राबड़ी का रिएक्शन आया है उस पर भी पलटवार किया गया है विधानसभा के अंदर ही, क्योंकि ये कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। और जदयू की तरफ से कहा गया है कि जब विपक्ष सदन में होगा ही नहीं तो उसकी आवाज को कैसे दबाया जाएगा आखिर। और विपक्ष पे सवाल उठा रहा है। आप ये तो देखिए कि तस्वीर कैसी विधानसभा के अंदर नजर आ रही है। AIMIM और बसपा ने ये सवाल खड़ा किया है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव को होना चाहिए कि विपक्ष के तमाम नेता होंगे तभी वो जनता के मुद्दों को उठा पाएंगे और सरकार को घेर पाएंगे। अगर विपक्ष की मजबूती नहीं दिखेगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष उन मुद्दे को नहीं उठा पाएगा जो मुद्दे उठाने चाहिए, और सरकार का विरोध कैसे कर पाएगा। जब विपक्षी पार्टी ही विपक्ष पर सवाल उठाती है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े होने तो लाजमी है कि तेजस्वी यादव इसी समय क्यों रोक गए हैं। तेजस्वी यादव बाद का समय भी चुन सकते थे। तेजस्वी यादव की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। राबड़ी देवी का सवाल ही कई सवाल खड़े कर रहा है कि राबड़ी देवी कह रही है विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है। जब तेजस्वी यादव ने एक शब्द ना मीडिया के सामने बोला ना विधानसभा के अंदर बोला, तो आप ये किस तरीके से कह सकते हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष जो है वो एक साथ राबड़ी देवी को भी देखा गया कि वो भी वॉकआउट कर चुकी थी सदन के अंदर से, और साथ में और भी जितने भी विपक्ष के नेता थे, चाहे वो कांग्रेस हो, वाम दल के नेता हो, उन सब ने भी वॉकआउट कर दिया था। तो आवाज दबाने की बात यहाँ पे कहाँ से आ रही है। देखिए, विपक्ष की आदत बन चुकी है। एक तो विपक्ष अभी पचा नहीं पा रहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव हार गया है। दूसरा, विपक्ष ये नहीं पचा पा रहा है कि जो हम देख रहे हैं कि विधानसभा के अंदर लोगों के लिए तमाम योजना की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कैसे हम आगे आने वाले समय में विकास बिहार के अंदर करेंगे। जो पटल के अंदर जो हम देख रहे हैं विधानसभा पटल के अंदर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही दिखा रही हैं कि कैसे बिहार की सरकार काम करने को आतुर है। बिहार के अंदर जब एक बार फिर से सरकार बनी है उसके लिए पूरा ब्यौरा विधानसभा के अंदर दिया जा रहा है। एक उससे तकलीफ कहीं ना कहीं विपक्ष को हो रही है कि अगर ऐसे काम किए जाएंगे तो एक बार फिर से जनता के दिलों में नीतीश कुमार अपनी जगह बना जाएंगे और एनडीए अपनी जगह बना जाएगा। वो तकलीफ भी साफ तौर पर हम आरजेडी में देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं कि आरजेडी के ऐसे ही तमाम नेता हैं जो वॉकआउट कर रहे हैं, जो तमाम 25 नेता हैं। या फिर बात करें हम तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव तो खैर खामोशी हैं। तेजस्वी यादव को लेकर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि विपक्ष जब सवाल खड़े कर रहा है तो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ही गायब है। हाँ, राबड़ी देवी को जरूर लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि राबड़ी देवी ने आखिर क्यों सिर्फ इतना भर कह दिया कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कि मीडिया ने जब तमाम सवाल पूछे हैं तेजस्वी यादव के गायब होने को लेकर तो राबड़ी देवी ने एक शब्द नहीं कहा है। इससे पहले हमने देखा था कि जब चुनावी वक्त में राबड़ी देवी से जंगलराज को लेकर सवाल किया गया था, राबड़ी देवी से तेज और तेजस्वी की कलह को लेकर पूछा गया था सवाल, तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो राबड़ी भी कहीं ना कहीं सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। सिर्फ उन्होंने एक लाइन कह दी कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद वो मीडिया के सामने से गायब हो जाती हैं। यानी आप देख रहे हैं कि पूरा जो लालू परिवार है वो गायब होने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि लालू परिवार में एक तो कलह है, उसके लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो आरजेडी की बड़ी हार है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब देते न राबड़ी को बन रहा है न तेजस्वी को बन रहा है। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि
कल हमने देखा था कि नीतीश कुमार ने रोजगार को लेकर एक ब्लूप्रिंट सामने रखा कि वो 5 साल के अंदर किस तरीके से रोजगार पे काम करने वाले हैं। और ये भी कहा गया कि तेजस्वी यादव ने जब बिहार विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि वो हर घर नौकरी देंगे, लेकिन कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया। इसकी वजह से लोगों ने उन पर विश्वास नहीं दिखाया था। आज कहा जा रहा है कि अगर आज तेजस्वी यादव सदन के अंदर होते तो उनको पता चलता कि रोजगार अगर आप बात कर रहे हैं उसकी, तो कम से कम आपको ब्लूप्रिंट भी सामने रखना होता है। देखिए, दरअसल तेजस्वी के मुंह पर तमाचा लगने वाला था और इसलिए तेजस्वी गायब हो गए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सिर्फ और सिर्फ ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कैसे एनडीए की सरकार रोजगार दे रही है और तेजस्वी इसी वजह से गायब है क्योंकि तेजस्वी को शर्म के मारे मुंह तो छिपाना ही था कि जो आपने वादा किया उस पर तो जनता ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि आप सिर्फ बेतुकी बात कह रहे थे। लेकिन एनडीए सरकार ने रोजगार दे के दिखाया, चाहे फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। और गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब मिला तो हमने देखा कि किस तरीके से एनडीए की सरकार पर एक बार फिर से विश्वास कायम हुआ जनता का, और जनता ने एनडीए की सरकार को वापस लाने का काम किया। लेकिन तेजस्वी ने क्या किया? तेजस्वी ने सिर्फ बेतुकी बातें कही और इस वक्त विधानसभा के अंदर तेजस्वी कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, यानी तेजस्वी शर्म के मारे मुंह छिपाए हुए हैं और इस वक्त वो यूरोप के अंदर है। जबकि विधानसभा के अंदर उन्हें होना चाहिए था, जनता के मुद्दे वो उठाते, सरकार को घेरते नजर आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तेजस्वी पर इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं तेजस्वी से, और आगे भी तेजस्वी से सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल आज तो अंतिम दिन है और अंतिम दिन हम देख रहे हैं कि जब शुरुआत हुई है विधानसभा की तो कैसे हंगामा बरप रहा है और आज पूरे दिन ऐसे ही हंगामा आपको विधानसभा के अंदर देखने को मिलता रहेगा। सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने सारे मुद्दे उठ रहे हैं विधानसभा के अंदर। हम देख रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा भी उठा, परियोजनाओं के बजट को लेकर भी बात हुई, तेजस्वी यादव उसमें भी दिखाई नहीं दिए। और वही तेजस्वी यादव जो पूरे बिहार का जब दौरा कर रहे थे तब वो बार बार यही बात कह रहे थे कि भाजपा हो या एनडीए हो, कभी भी बिहार के जो असल मुद्दे हैं, रोजगार हो या फिर पलायन हो, ये मुद्दे कभी नहीं उठाते, और जब उठा रहे तब वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, आप बार बार सिर्फ मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कह रहे थे कि पलायन हो रहा है बिहार के अंदर, रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने महिलाओं के लिए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, लेकिन अब आप विधानसभा से क्यों गायब है? यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि विधानसभा के अंदर आपको आना होता है, तभी आपको राघोपुर से जिताया था जनता ने कि आप जीत जाइए राघोपुर से, वहाँ के मुद्दे उठाइए, आप बिहार की जनता के मुद्दे उठाइए। तो तमाम 25 विधायक हैं, उनको इसलिए जनता ने जिताया है कि आप चाहिए विधानसभा में हमारे मुद्दों को उठाइए। सर, तेजस्वी यादव इसलिए गायब तो नहीं हो गए क्योंकि रोहिणी आचार्य को लेकर जो विवाद चल रहा था उसके बाद उनसे काफ़ी बार सवाल पूछा गया मीडिया की ओर से कि आप बताइए कि आपके घर में क्या कुछ हुआ, क्या आपने सच में चप्पल मारी या नहीं मारी, और दूसरा उनके घर को लेकर जो कला चल रही है, इन सारे सवालों से वो बचने के लिए विदेश चले गए हैं। बिल्कुल, देखिए, दो बातें तो जाहिर सी हैं जो हमने बताया भी कि कैसे आरजेडी की हार उन्हें पच नहीं पा रही है। दूसरा पारिवारिक कलह है कि रोहिणी इतने बड़े आरोप लगा देती हैं कि कैसे उन्हें चप्पलों से पीटा जाता है, लेकिन रोहिणी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। उधर हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जब मीसा भारती मीटिंग में पहुंचते हैं, जो मंथन चल रही होती है हार की, उसमें भी रोहिणी को लेकर सवाल किए जाते हैं कि रोहिणी के साथ ऐसा क्यों हुआ। संजय यादव के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, लेकिन राबड़ी देवी वहां पर भी कुछ कहती हुई नजर नहीं आती। यानी अपने परिवार के मुद्दों को, अपने पार्टी के मुद्दों को आप छुपाते नजर आते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से आप सवाल जरूर पूछते हैं। हाँ, विपक्ष का काम, हम बार बार कहते हैं कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछना ही होता है, लेकिन विपक्ष का काम यह भी होता है कि आप विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों को उठाइए। लेकिन आप विधानसभा के अंदर होंगे नहीं तो जनता के मुद्दे उठाएंगे कैसे, सरकार को घेरेंगे कैसे? राबड़ी भी सिर्फ मीडिया के सामने आकर कहकर चली गई कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। आप तेजस्वी यादव का चुनावों के वक्त का ट्विटर अकाउंट उठाकर देख लीजिए, कितना पल पल हर 2 मिनट के अंदर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर 2 मिनट के अंदर सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के हार के बाद तेजस्वी यादव कहां गायब हो जाते हैं? क्या सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं कह सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर कुछ नहीं कह सकते हैं? तो सवाल तेजस्वी यादव पर ही है कि आप एक विपक्ष का बड़ा चेहरा हैं, लेकिन बड़ा चेहरा होने के बावजूद अगर आप ऐसे ही गायब रहेंगे तो जनता से लेकर सत्ता पक्ष सवाल तो पूछेगा ही। जी, सवाल तो पूछ ही रहा है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहें तो विधानसभा परिषद के आज
आखिरी दिन भी यही रहा कि तेजस्वी यादव वहां पर दिखाई नहीं दिए। इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा कि आखिर तेजस्वी यादव उस वक्त क्यों गायब है, जब बिहार में इतने बड़े बड़े मुद्दे जो है विधानसभा के अंदर उठाए जा रहे हैं, वो कहां गायब है। उन्हें अभी यूरोप जाने की क्या जरूरत थी, इस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राजद की ओर से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। अब ऐसे में अगला कदम क्या होगा, क्या कुछ आगे होगा, ये अभी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राधिका राज।